हे गाइस, आज की बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने जिन कैरेक्टर्स को लिया उनमें से कई अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और कई मैजिकल पावर्स रखते हैं जो कि इतने पावरफुल है कि केवल अपने सोचने से गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले है स्ट्रेंज सुप्रीम यानी कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, और इसके बाद ओडिन विद ओडिन फोर्स, ओरिजिनल ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड और डूम्सडे विद अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। तो इनके नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये चारों कैरेक्टर्स अपने पास कितनी पावर्स होल्ड करके रखते हैं और आज के बैटल किस लेवल के होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो अगर पहले स्ट्रेंज सुप्रीम की बात करें तो उसने बोटी सीरीज में नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली हराकर उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। और इविल स्ट्रेंज की मेन पावर एनर्जी एब्सॉर्ब करना ही है, जहाँ उसने कई मैजिकल और मिस्टिकल विंग्स की पावर को एब्सॉर्ब कर रखा है, जिसके बाद उन सब विंग्स की पावर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। इन सब के अलावा स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपनी पावर से एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही चेंज कर दिया था। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने छोटे से लेके बड़े मॉन्स्टर की पावर्स को भी एब्सॉर्ब कर रखा है। बोटी सीरीज में हमें एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे भयंकर विलन यानी कि अल्ट्रॉन विजन देखने को मिला, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन भी थे, मगर स्ट्रेंज सुप्रीम की स्पेल इतनी ज्यादा तगड़े थे कि इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स उनके सामने कमजोर नजर आ रही थी। अल्ट्रॉन इतना पावरफुल था कि उसने अपनी पावर से गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर इतने पावरफुल अटैक को भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने इजीली अब्सॉर्ब कर लिया था। अल्ट्रॉन ने इस अटैक से ज़ॉम्बी स्केलेटन विच को प्लेनेट सहित डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर स्ट्रेंज सुप्रीम ने इस अटैक को भी सर्वाइव कर लिया, जो कि बताता है कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज कितना ज्यादा पावरफुल है। और लास्ट में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिकल और मिस्टिकल स्पेल से अल्ट्रॉन विजन को भी हरा दिया। अब हमने स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं ओडिन की विद ओडिन फोर्स। ओडिन एक बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और एवेंजर्स का सबसे पावरफुल मेंबर थॉर और मौत की देवी हेला ओडिन के सामने ये बच्चे ही हैं, मतलब रियल में ये ओडिन के बच्चे हैं। तो सोच के देख लो, जिसके बच्चे इतने पावरफुल हो तो पापा कितना पावरफुल होगा, मतलब ओडिन कितना पावरफुल होगा। ओडिन के पास सुपर वुमन स्ट्रेंथ, सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, ये सब तो नॉर्मल पावर्स है ओडिन की। और जब ओडिन के पास ओडिन फोर्स हो जाती है तो ये सब पावर और ज्यादा अरेंज हो जाती है। और ओडिन फोर्स उसे कई एडवांस पावर भी देती है, जैसे कि लाइक कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करना, माइंड को रीड करना, ऐसी फोर्स फील्ड को क्रिएट करना जिसे तोड़ना नामुमकिन हो, अपने साइज को बहुत बड़ा एंड बहुत छोटा करना। ओडिन ने ओडिन फोर्स के चलते गैलेक्सीज को भी डिस्ट्रॉय कर रखा है। और इसके अलावा ओडिन टाइम को मैनिपुलेट करके टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, किसी को वर्दी और अनवर्दी कर सकते हैं, जैसे कि थोर 1 में उन्होंने थोर को अनवर्दी कर दिया था। और एक बार जब कॉमिक में ओडिन और गैलेक्टस की फाइट हुई थी तो ओडिन ने अपनी ओडिन फोर्स से काफी टाइम तक गैलेक्टस को ओवर पावर्ड कर दिया था। और इस चीज से आपको आइडिया लग गया होगा कि ओडिन फोर्स क्या चीज है और ओडिन फोर्स के साथ ओडिन क्या चीज है। और अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं डूम्सडे की पावर्स की। तो डूम्सडे के पास सुपरमैन की सारी पावर्स है। डूम्सडे के पास लिटरली अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस है, जो कि सुपरमैन और वंडर वुमन के आसपास या फिर उनसे भी ज्यादा है। डूम्सडे एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है, जिसके बाद वो एनर्जी को बहुत बड़े लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। और डूम्सडे पे कितने भी अटैक कर लो वो सभी अटैक से तुरंत ही हील हो जाएगा और सबको एब्सॉर्ब कर लेगा। डूम्सडे ने कॉमिक में डार्क साइड के ओमेगा विंग से भी सर्वाइव किया हुआ है। डूम्सडे के पास है अनलिमिटेड स्टेमिना। जब सुपरमैन और वंडर वुमन साथ में डूम्सडे से लड़ रहे थे तो वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, मगर डूम्सडे हमें कहीं भी थका हुआ नजर नहीं आ रहा था। डूम्सडे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का कोई भी असर नहीं होता। और तो और डूम्सडे ने सुपरमैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छी खासी टक्कर दी थी, यहाँ तक कि उसे ओवर पावर कर दिया था। डूम्सडे के पास हीट विजन और फ्लाइट की भी पावर है और डूम्सडे फाइट के दौरान और ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। डूम्सडे को क्रिप्टोनियन और गोल्ड लाइक वेपन से ही हार्म किया जा सकता है, जैसे कि लाइक वंडर वुमन की स्क्वाड। वंडर वुमन ने अपने स्क्वाड से डूम्सडे को काफी अच्छी टक्कर दी थी और लास्ट में सुपरमैन ने क्रिप्टोनियन का यूज करके डूम्सडे को और खुद को भी मार डाला। सो ये तो हो गई डूम्सडे की पावर्स। अब बात कर लेते हैं ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो यार पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम ट्रू फॉर्म डार्क साइड की बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्मल डार्क साइड की। आपने जितने भी डार्क साइड देखे हैं वो केवल ओरिजिनल डार्क साइड के क्लोन ही थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। गाइस, ओरिजिनल डार्क साइड डीसी यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके कल मल्टीवर्स में आने से ही पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड की शेड हुई इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो पूरे मल्टीवर्स को ही कवर कर ले। आप ओरिजिनल डार्क साइड के
क्लोन ही देख लो कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल बीइंग है, जिनके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ से लेकर टेलेकिनेसिस, टेलेपैथिक, ओमेगा विंग और सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी भी है। और ये क्लोन ही इतने ज्यादा पावरफुल है, तो ओरिजिनल डार्कसाइड की पावर कितनी ज्यादा होगी और किस लेवल की होगी। ओरिजिनल डार्कसाइड का जिक्र कॉमिक में भी इतना ज्यादा नहीं है, पर आप उसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जो ओरिजिनल डार्कसाइड के जो क्लोन रहते हैं उनमें ओरिजिनल डार्कसाइड की पावर का केवल 1% हिस्सा रहता है, तो वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो सोचो पूरा अगर 100% यानी कि डार्क साइड हो तो वो कितना पावरफुल होगा। तो ये तो हो गई इन चारों कैरेक्टर्स की पावर्स। अब बात कर लेते हैं क्या होगा अगर ये चारों में फाइट होगी, तो चलिए जानते हैं। तो वही सबसे पहले ये बैटल बहुत ही इनक्रेडिबल होगी और इस बैटल का जो ग्राउंड रहेगा ना वो बहुत सारे गैलेक्सीज को मिला के होगा। और जब बैटल की शुरुआत होगी तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से होगी। और इस फाइट से सबसे पहले डूम्सडे ही नॉकआउट होगा, क्योंकि ओडिन अपने वेपन से डूम्सडे को हरा सकते हैं। और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी डूम्सडे की पावर को इजिली अब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे कुछ ने बॉटिप में किया था। और ओरिजिनल डार्कसाइड तो इजिली डूम्सडे को हरा देगा। तो इस फाइट में सबसे पहले डूम्सडे ही नॉकआउट होने वाला है, जिसके बाद ओडिन, ट्रू फॉर्म ऑफ डार्कसाइड और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। ओडिन ने ओडिन फोर्स की हेल्प से कॉमिक के एक बार गैलेक्टस को ओवरपावर जरूर किया था, मगर लास्ट में वो भी हार गए थे। और इस फाइट में जो ओपोनेंट ओडिन के सामने है वो गैलेक्टस से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इस राउंड में ओडिन नॉकआउट होने वाला है। और अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ओडिन की ओडिन फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो डार्क साइड के सामने अच्छी देर तक खड़ा रह सकता है, मगर फिर भी ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड का जो साइज है, उसकी जो पावर है, उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। और इसलिए इस फाइट की जो रेशो होगी वो 70/30 की होगी। 70% चांस जीतने का डार्क साइड के पास रहेगा और 30% चांस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास रहेगा। 30% इसलिए कि अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड की पावर को किसी भी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हो सकता है इस फाइट का विनर। बट मुझे नहीं लगता कि ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड की पावर को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए इस फाइट का एब्सोल्युटली विनर निकलता है हमारा ट्रू फॉर्म ऑफ डार्क साइड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपके हिसाब से इस फाइट का कौन विनर होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और यार फटाक से हमारे 1K फैमिली कंप्लीट करा दो, बस हम इतना ही चाहते हैं। हम 1K फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसमें एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।